हेलो गाइस, वेलकम टू सीखाज मेकओवर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल स्टेप कट, जिसमें मैं दूंगी ग्रेजुएशन यानी कि स्टेप्स पीछे के बालों में। तो चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्राउन एरिया को डिवाइड कर लिया है। क्राउन एरिया, इसे हम आगे वाले बाल जो होते हैं गाइस, उसे हम क्राउन एरिया बोलते हैं। उसे पहले मैंने डिवाइड कर लिया। स्टेप कट में हम सबसे पहले क्राउन एरिया को डिवाइड करते हैं। इस तरह से मैंने क्राउन एरिया को डिवाइड कर लिया और अब मैं उसे पिन अप कर दूंगी। इसके बाद मैं लूंगी एयर टू एयर सेक्शन। कान के ऊपर वाले बालों को हम एयर टू एयर सेक्शन बोलते हैं। दोनों तरफ के बाल को एयर टू एयर सेक्शन, जिसे मैं डिवाइड कर रही हूँ। इस तरह से। उसके बाद मैंने बालों को अच्छे से टैंगल फ्री कर रही हूँ। कटिंग करने से पहले टैंगल फ्री करना बहुत ज़रूरी है और बालों को वेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके बाल जितने टैंगल फ्री होंगे, जितने आप वेट रखेंगी बाल को, उतना ही अच्छा आपका कटिंग होगा। तो इस तरह से मैंने टैंगल फ्री कर लिया। अब मैं लूँगी पीछे के बालों से बीच वाली सेक्शन लूँगी और उसे मैं अच्छे से कॉम्ब करूँगी। फिर उसे मैं 0 डिग्री पे 1 लेंथ करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप पीछे के बाल को 1 लेंथ करते हैं तो क्लाइंट के सिर थोड़ी सी नीचे की ओर इस तरह से, जैसे मैंने रखा है इधर इन्हें, उस तरह से सिर होनी चाहिए। और फिर मैं एक 1 लेंथ कर दूँगी। जितना मुझे काटना है, जितना इन्हें छोटा करना है बाल, उतना मैं कट कर दूँगी। कम करना है तो आप कम कट करें, अगर ज़्यादा कट करना है, ज़्यादा शॉर्ट करना है तो थोड़ा ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। जो पोर्शन मैंने अभी कट कर लिया, उसी को लेके मैं गाइडलाइन मानते हुए आगे के बालों को भी, उसके बगल वाले बालों को भी कट कर लूँगी। जो बाल कट गए हो उसी को हम गाइडलाइन मानते हैं और उसी से उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन को हम कट करते हैं। इस तरह से मैं उसके बगल वाले पोर्शन को भी ले लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं इस तरह से कट कर दूँगी। इस तरह से कट कर देना है। आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है, यदि कुछ छूटा है तो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 लेंथ कर दिया और फिर से मैं बीच वाले भाग को, जिसे मैंने सबसे पहले उठाया था, उसी को उठाऊंगी और उसे मैं लेके जाऊंगी 90 डिग्री पे। इस तरह से 90 डिग्री पे मैंने ले लिया और अब जो मेरी नीचे वाली गाइडलाइन है, यानी कि 1 लेंथ वाली जो गाइडलाइन है, उसे देखते हुए मैं जो एक्स्ट्रा बाल आएंगे उसे मैं कट कर दूंगी। फिर जो बाल मैंने कट किया है उसी को मैं फिर से लूँगी एज अ गाइडलाइन और फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन को मैं उसी तरह से, उसी गाइडलाइन को देखते हुए कट करूँगी। तो बाल जब भी हम कट करते हैं, सबसे मेन हमारा होता है गाइडलाइन। हम बगल जिस बाल को हम सबसे पहले काट देते हैं उसी को हम गाइडलाइन लेते हैं और उसी से हम पूरी बाल की कटिंग करते हैं। इस तरह से जब मैं करूँगी तो मुझे गाइडलाइन दिख जाएगी। ये रही मेरी गाइडलाइन और उसे देखते हुए मैं आगे की कटिंग कर दूँगी। इस तरह से जी। अब आप देख रहे हैं इनके बालों में स्टेप्स आना शुरू हो गया है। फिर से बाल को कम कर लेना है। आपके बाल बहुत पूरे ही टैंगल फ्री होने चाहिए। अगर थोड़ी सी भी टैंगल फ्री नहीं होगी तो वहाँ पे वो बाल उलझ जाएगा और कटिंग सही नहीं आएगी। इसलिए बाल को टैंगल फ्री करते ही रहिए और फिर कम कीजिए और फिर कटिंग कीजिए। फिर से मैंने उसे उठाया 90 डिग्री पे और गाइडलाइन को देखते हुए मैं कट कर दूंगी। और ये रही मेरी पीछे वाली लास्ट सेक्शन, जिसे मैं फिर से उठा रही हूँ एक गाइडलाइन लेते हुए और फिर उसे मैं 90 डिग्री पे जाके स्ट्रेट कट कर दूंगी। आपको सिर्फ अपने फिंगर को लॉक रखना है इस तरह से, ताकि आपके बाल आपके फिंगर से छूटे ना और आप अच्छे से उसे कट कर पाए। देखिए तो पीछे की मेरी सारी कटिंग हो गई है। स्टेप्स भी बहुत अच्छी आ गई है इनके बालों में। आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी आ गई है।
अब फिर मैं जो एयर टू एयर सेक्शन मैंने डिवाइड करा था उसी को मैं लूँगी, पीछे से थोड़ी सी गाइडलाइन लूँगी और उसे भी मैं 90 डिग्री पे कट कर दूँगी। इस तरह से मेरी गाइडलाइन दिख रही है और मैं उसे कट कर दूँगी। जब आप कट कर लेते हो तो एक बार फिर से उसे चेक कर लीजिए, यदि कुछ छूटा है तो आप कट कर सकते हैं। फिर से मैं इस तरफ की एयर टू एयर पोर्शन लूँगी और उसे भी 90 डिग्री पे कट कर दूँगी। अब मेरी पीछे की पूरी सेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लूँगी क्राउन सेक्शन, जिसे मैंने पिन अप करके छोड़ा था और उसे मैं डायरेक्ट लेके जाऊँगी ऊपर 90 डिग्री पे। जो हमने बाल नीचे काटे हैं उससे थोड़े से ऊपर होनी चाहिए ये हमारी क्राउन वाली सेक्शन, तो उसे मैं देखते हुए कट कर दूँगी। कितना मुझे कट करना है उसे नाप लीजिए आप अपने हाथों से और उसे कट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रीचेक कर रही हूँ और फिर मैंने ये ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बाल है जिसे मैं फिर से कट कर दूँगी। इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं बालों को छोड़ूंगी। अब देखिए पूरी स्टेप्स आ चुकी है इनके बालों में पीछे की ओर। इन्हें आगे से कुछ छोटा नहीं करवाना था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ स्टेप्स पीछे के बालों में दी है। फिर से मैं बीच से एक कर रही हूँ। उस सारे बाल को, एक तरफ के सारे बाल को अब मैं उठा लूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा दिखेगी मुझे मैं उसे कट कर दूँगी इस तरह से। और जो आपको एक्स्ट्रा बाल दिख रही है आप उसे कट कर दीजिए। फिर से मैं इस तरफ के बाल सारे उठाऊंगी, अच्छे से कम करते हुए ऊपर लेके जाऊंगी और देखूंगी कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं उसे कट कर दूंगी। आप इस तरह से एक दो बार रीचेक भी कर सकते हैं सारे बालों को लेके, और जो भी एक्स्ट्रा बाल दिखेंगी आपको आप उसे कट कर दीजिए। इससे आपकी फिनिशिंग बालों की और अच्छी हो जाएगी। फिर से मैं ले रही हूँ सारे बालों को और मैं उसे कट कर दूंगी। तो देखिए ये रही इनकी पूरी लुक। मैंने कोई ब्लो डाई नहीं किया है, कोई सेटिंग नहीं की है, फिर भी इनकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। तो आई होप गाइज आपको ये पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।